अंत समय में जिसको प्रभु की याद आ जाए, हो सकता है उसकी सदगति हो। बोले कोई उदाहरण? बोले हाँ, उदाहरण सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज ने फिर कनौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते, नाम था अजामिल। बचपन में कहीं जा रहे थे, ब्राह्मण बालक है। अमर्यादित अवस्था में शूद्र और उसकी पत्नी को देखा था। मन में पाप जग गया। आजकल के बच्चों का जो ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है ना, प्रदूषिता सोच में आ रही है, पवित्रता ही खंडित हो रही है, इसलिए मानसिक विकास नहीं हो रहा उतना जितना पहले होता था। अजु कहीं को पूछो 10 मोबाइल नंबर कहीं माइटन जा बुधायो याद आए न कहेंगे? हाँ कहो था, ना कहो था, हाँ कहो था, ना कहो था भाई। जितना हो सके हर कोई अपनी चित्तवृत्ति को बचाए खंडित होने से। इसलिए संतों की मनाही है, ज्यादा विवाह में शादियों में न जाया करो। हमें गुरुदेव बचपन में सिखाते थे, बाजारों में न जाओ। खुद को सक्षम समझते हो, तुम्हारी मर्जी है। और जहां वैराग्य आए वहां वैसे स्थानों पर जाया करो। हमें गुरुदेव सिखाते थे कभी कभी शमशान घाट जाया करो, कभी कभी हॉस्पिटल में जाया करो। मेरे मन, जिसको आंखों की बीमारी है, इसने आंखों के पाप करे होंगे। जो गूंगा है, जिबान से पाप करे होंगे, झूठ कहा होगा, किसी को भला बुरा कहा होगा। मेरे मन, तू भी करेगा, तेरे लिए भी यही सजा है। और मैंने देखा है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, घर से जब अर्थी निकलने वाली होती है, उस समय उनके घर वालों की, विशेष रूप में पत्नी की, फिर बेटी की जो दशा रहती है वो जरूर देखनी चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही वैराग मन में आ जाता है। और फिर शमशान में पुरुषों को कहूं, शमशान में जाओ तो जाते समय भजन करते जाया करो। और फिर वहीं मन ही मन में चिंतन करो, बातें न करना किसी के साथ। और चिंतन करना, एक दिन मैं भी इसी सेजा पर एक दिन सो जाऊंगा। फिर एक तो हम लोग तो जब ध्यान योग शिविर रहती है उसमें ये साधना भी कराते हैं कि क्षण भर के लिए ये अनुभूति करो, मेरे शरीर से प्राण निकल गए, मेरे लिए कौन कौन घर वाला रोएगा, कब तक रोएगा, किसको कितना दुख होगा। फिर मेरे मृतक शरीर को स्नान पता नहीं कैसे कराया जाएगा, किस प्रकार के कपड़े पहनाए जाएंगे। शरीर से सोना तो ऐसे खींच खींच के उतारते हैं। बड़ी बात है कि बड़े संत की धर्मपत्नी का शरीर शांत हुआ था। मैं नाम आपको बताऊं, धरती निकल जाए तुम सबकी। उस माता की उंगली में से अंगूठी नहीं निकल रही थी। सुनार को बुलाया गया क्योंकि बहू रानियां कह रही थी हमारा अधिकार है, बेटियां कह रही थी हमारा अधिकार है। इतनी बड़ी हस्ती आपको बताऊं, सबको पता नहीं कितने दिनों तक नींद तक ना आए। ये है संसार। तो आभास की अभ्यास करना है ये, और आभास करना है मैं पड़ा हुआ हूं। और एक दिन मेरे शरीर को वैसे अग्नि लगाई जाएगी। हाड जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, ये जग जलता देख के भयो कबीर उदास। संत कबीर ने देखा है कि मृतक शरीर की हड्डियां कैसे जल रही, जैसे लकड़ियां जलती हैं। बाल कैसे जल रहे हैं, जैसे घास जल रही है। ये जग जलता देख के भयो कबीर उदास। ये अभ्यास करना है शमशान घाट में। और फिर लौटते समय देखना किसको कितना रोना आ रहा है, वो बेचारा जाने वाला तो गया। और अग्नि संस्कार शुरू करके आते हैं, जलने तक भी कोई नहीं ठहरता। और जब हरिद्वार किसी की अस्थियां लेके जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों की अस्थियां जाती भी हैं हरिद्वार में। तो जाता हूं, जब गंगा मैया को बोल के आता हूं, मैया कृपा करना,